आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं ओमिक्रॉन की, जिससे पूरा देश शिद्दत के साथ जंग लड़ रहा है। इस जंग में वैक्सीन और बूस्टर डोज ने लोगों को सुरक्षा चक्र दिया है और अब कोवैक्सीन से जुड़ी एक गुड न्यूज सामने आई है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दावा किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कोवैक्सीन 95% प्रभावी है। कोरोना वायरस के खिलाफ हर मोर्चे पर हमारा देश डट कर मुकाबला कर रहा है, फिर चाहे बात टेस्टिंग की हो या फिर वैक्सीन की। इतना ही नहीं, देश में बूस्टर डोज का महाअभियान भी 10 जनवरी से शुरू हो चुका है, ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। इस बीच राहत भरी खबर आई है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दावा किया है कि कोवैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना की ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने में सक्षम है। भारत बायोटेक ने बूस्टर डोज पर रिसर्च के शुरुआती नतीजे आने के बाद यह दावा किया है। भारत बायोटेक के मुताबिक ट्रायल के दौरान यह सामने आया है कि 2 डोज के मुकाबले बूस्टर डोज लेने वालों में एंटीबॉडी 5 गुना बढ़ी है। इसके अलावा टेस्ट सीरम के 100% सैंपल ने डेल्टा वेरिएंट को बेअसर किया और 90% से ज्यादा टेस्ट सीरम के सैंपल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी बेअसर किया है। कोवैक्सीन के बूस्टर डोज पर भारत बायोटेक ने यह भी दावा किया है कि बूस्टर डोज लेने वाले लोगों में CD4 और CD8 सेल में इजाफा हुआ है। ये वो सेल हैं जो किसी भी व्यक्ति को कोरोना के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा देती है। फेज 2 ट्रायल में वो देखा गया कि 2 शॉट के बाद जब वो बूस्टर देते हैं उसमें उनका इम्यून रेस्पॉन्स जो बोलते हैं ना, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, वो भी अच्छा खासा बढ़ता है, 5 टाइम्स बढ़ जाता है। दैट इंक्लूड्स डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट, डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट, अल्फा बीटा सब वेरिएंट के अगेंस्ट बढ़ जाता है। इससे पहले भारत बायोटेक की रिसर्च में यह भी साफ हुआ है कि कोरोना से जुड़े वेरिएंट अल्फा, बीटा, जेटा और कप्पा के खिलाफ भी कोवैक्सीन का रिजल्ट बेहतर रहा है। कंपनी का दावा है कि कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का अब तक कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। ये तमाम दावे और रिसर्च देश में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच गुड न्यूज है। इसके साथ कोवैक्सीन का बूस्टर डोज बचाव का एक शानदार विकल्प भी साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रोजाना हजारों केसेस आ रहे हैं। ऐसे में मजदूरों को लॉकडाउन की आशंका परेशान करने लगी है, लेकिन इस दफा उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो उनके सामने रोजगार का संकट होगा और ना ही रहने और खाने पीने का कोई संकट। मुंबई के झावेरी बाजार के गोल्ड कारोबारियों ने उनके कारखानों में काम करने वाले सभी गोल्ड कारीगरों के रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम करना शुरू कर दिया है। मुंबई का झावेरी बाजार वो इलाका जिसकी पहचान जेवरों के बेहतरीन डिजाइन के लिए पूरे देश में है। इसी झावेरी बाजार के व्यापारियों ने अपने कारीगरों के लिए सार्थक पहल की है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कारीगरों को जबरन यहां से पलायन करना पड़ा था, इसीलिए इस दफा इन कारीगरों को ऐसी परेशानी नहीं होगी। झावेरी बाजार के व्यापारियों ने उनके कारखानों में काम करने वाले सभी कारीगरों के रहने और खाने का पूरा इंतजाम करने का फैसला लिया है। दरअसल मुंबई में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसी वजह से तमाम पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। साथ ही अब लोगों को लॉकडाउन की भी आशंका है, लिहाजा इन तमाम आशंकाओं के बीच इन कारीगरों के रहने खाने का पूरा इंतजाम व्यापारी एसोसिएशन ने उठाने का फैसला लिया है। कोविड का जो ओमिक्रॉन आने का जो संभावना है, जो लॉकडाउन के बारे में जो बातें चल रही है, इसमें इन लोग को आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग की तरफ से पूरा दुकान में खाने का, सोने का, रहने का सब कुछ बंदोबस्त इन लोग को किया है और इन लोग अभी जाना भी नहीं चाहते और सब ने डबल डोज ले लिया। कोई बात के आपको इसमें ये नहीं मिलेगा। व्यापारी एसोसिएशन के इंतजाम से कारीगर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस इंतजाम से अब ना तो उन्हें रोजगार जाने का डर है, ना ही पलायन करना पड़ेगा।
इस बार तो डर कुछ नहीं लग रहा है। इस बार तो सबका डबल डोज भी हो गया। इस बार इधर सेठ लोग भी खाना रहने का बंदोबस्त भी अच्छा तरह से किया। कोई तकलीफ भी नहीं है, डर भी नहीं है हम लोगों का। क्या बोलो तो खाने को देता है, सब सोना इधर ही सोते ये करते हैं, खाना पीना का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर से टिकट निकल के देगा, हम लोग वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, जो इधर उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने कारीगरों के लिए घर जैसे इंतजाम करना शुरू कर दिए हैं। साथ ही इन कारीगरों को अगर किसी वजह से घर भी जाना पड़ा तो उन्हें घर तक पहुंचाने का जिम्मा भी व्यापारी एसोसिएशन ही उठाएगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में पिछले साल सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना मजदूर वर्ग ने किया था। जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों को अपने घर तक जाना पड़ा था और काफ़ी दिक्कतों का सामना किया था। ऐसे में इस साल भी अब मजदूर डरे हुए हैं कि अगर केसेस इसी तरह रफ्तार से बढ़ते रहे तो एक बार फिर लॉकडाउन लग जाएगा और उनको अपनी रोटी के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में मुंबई में व्यापारी एसोसिएशन ने एक मुहिम शुरू की है, एक पहल शुरू की है, जिसके तहत जितने भी कारीगर उनके साथ काम करते हैं या जितने भी मजदूर उनके साथ काम करते हैं उनके लिए उन्होंने इसी कारखाने में, ऐसे ही कई कारखाने हैं, वहाँ पर रहने का, खाने का और सारा बंदोबस्त किया गया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऐसी चीज़ें जो हैं, लॉकडाउन की स्थिति वापस पैदा होती है तो उनको वापस अपने घर ना लौटना पड़े और उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में व्यापारी एसोसिएशन की ये पहल सराहनीय है। साथ ही दूसरे कारोबार से जुड़े लोग भी अगर ऐसी मुहिम शुरू करते हैं तो शायद किसी भी मजदूर के सामने पलायन करने की मजबूरी न हो। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और लंच टाइम के इस आखिरी चरण में आपको दिखाएंगे एक महान व्यक्ति की कही बातें। तो देखते हैं आज का विचार। महात्मा गांधी ने कहा है कि गौरव लक्ष्य पाने की कोशिश करने में है, ना कि लक्ष्य तक पहुंचने में। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। कल फिर से नए मेन्यू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ढेर सारी खबरें, ढेर सारी बातें और ढेर सारे वीडियोस के साथ आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।